क्या हम अकेले हैं इस यूनिवर्स में? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं और सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में ही 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा प्लैनेट्स हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब तक तो हमें एलियंस मिल जाने चाहिए थे? मान लो अगर उन करोड़ों प्लैनेट्स में से भी सिर्फ कुछ प्लैनेट्स पे ही इंटेलिजेंट लाइफ होती तो भी लाखों एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस होती, फिर भी हमने अभी तक एक भी नहीं देखी। सब लोग कहाँ हैं? हम यही सोचते रहते हैं कि एलियंस को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। बट क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे फ्रेंडलीस्ट एलियन भी हमारी सिविलाइजेशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। दिस इज़ स्ट्रेंज अमेजिंग क्वेश्चंस एंड यू आर वॉचिंग हार्डी अमेजिंग एंड हियर्स व्हाट विल हैपन व्हेन एलियंस अराइव। हम यूनिवर्स के बाकी हिस्से में अपने ही रूल्स अप्लाई करते हैं और हम सोचते हैं कि एलियंस हमसे मिलने आएंगे, जबकि हम लोग ही अभी तक अपने सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा पाए हैं। हम बस ये एज्यूम करते हैं कि एलियंस बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस होंगे कि वो स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये लो, वो लोग आ गए अपने शाइनी एलियन स्पेसशिप में, हमारे सर के ऊपर तैर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अगर एलियंस अचानक हमें स्काई में दिखने लगे तो जहाँ तक कि मुझे पता है अर्थ की किसी भी कंट्री ने एलियंस को वेलकम करने का प्लान नहीं बनाया होगा। बस अपने आप को संभालने की कोशिश करो। मान लो अगर एलियंस बहुत सभ्य हैं और अपने आने से पहले हमको सिग्नल भेजते हैं तो भी हमें एकदम से कुछ पता नहीं चलेगा। तब तक नहीं जब तक उस सिग्नल का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। लो, अब एलियंस यहाँ आ गए। अब तो सबको पता चल चुका है। सभी लोगों को टीवी में न्यूज़ देखकर इस शॉकिंग न्यूज़ का पता चल रहा है। NASA officially confirmed An alien ship detected in the solar system, not alone in the universe. अब उनके आने पे बहुत सी कंट्रीज एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं ये जानने के लिए कि उनसे हमें कितना खतरा है। अब लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजी, कॉम्बैट और बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स को बुलाकर उन्हें एलियन से फर्स्ट कांटेक्ट करने को बोला जाएगा। ये एक्सपर्ट्स एलियन के हर इंटरेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और एनालाइज करेंगे, जिससे पता चलेगा कि एलियन शांति का संदेश लाए हैं या हमें नुकसान पहुंचाने आए हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि ये काम रिलीजियस लीडर्स को करना चाहिए। अब एलियंस हमारी लैंग्वेज स्कूल से तो सीख कर आए नहीं होंगे, तो ये काम एक्सपर्ट्स पे छोड़ दिया जाए तो ही अच्छा है। जब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स एलियंस के इंटेंशंस जानने में बिजी होंगे तब हम लोग वो कैसे दिखते हैं यही सोच रहे होंगे, है ना? कुछ एवोल्यूशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रोटीन्स और डीएनए इन जैसी चीज़ें हमेशा सेम रहती है, चाहे आप यूनिवर्स में कहीं भी रहते हो। अगर ये सच है तो एलियंस एवोल्यूशन ह्यूमन एवोल्यूशन जैसा ही होगा, आंखें और नाक आसपास और सर के नीचे। हमारी ही तरह 2 पैर पे ज़मीन पे खड़े होंगे वो लोग, और कम से कम 3 फिंगर्स जिससे टूल्स को हैंडल किया जा सके। फिर भी जब हमारी अर्थ के कुछ लाइफ फॉर्म्स ऐसे दिख सकते हैं तो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हुए एलियन तो पता नहीं कैसे कैसे दिखेंगे। मीनवाइल अर्थ पे जब गवर्नमेंट एलियंस के लिए एक्शन प्लान सोच रही होगी तब मीडिया हमें इन्फॉर्म करने का काम कर रही होगी। हमें तब तक घरों के अंदर रहने की एडवाइस दी जाएगी जब तक कोई फर्दर इंस्ट्रक्शन ना मिले। तब ये पता लगा पाना बहुत हार्ड हो जाएगा कि कौन सी न्यूज़ सही है और कौन सी गलत। फेसबुक पे भी एंड ऑफ द वर्ल्ड टाइप न्यूज़ आने लगेगी। हमें दिमाग शांत रखना होगा। कोई भी फेक न्यूज़ से हड़बड़ाहट में कुछ ना करे तो ही अच्छा है। उसी समय बहुत से साइंटिस्ट और गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स आपस में एलियन इंटरेक्शन की इन्फो शेयर कर रहे होंगे। अब यहाँ से आगे के इवेंट्स की अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सबसे पहला तो ये कि हो सकता है हमें एलियन से कोई रिस्पॉन्स ही ना मिले। इसका मतलब ये हो सकता है कि एलियन स्पेसशिप पे कोई एलियन हो ही ना, या फिर एलियंस बाकी एलियन स्पेसशिप का वेट कर रहे हैं ताकि हमारा सफाया किया जा सके। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है
कि एलियंस रिस्पॉन्ड करे और बिना किसी वेपन को यूज़ किए कम्युनिकेट करे। मैं नहीं जानता कि उनके इंटेंशंस क्या होंगे। हो सकता है कि वो इंसानों को ख़त्म करके अर्थ पे बसना चाहते हों, और लैंग्वेज बैरियर की वजह से हो सकता है कि इंटरेक्शन बिल्कुल सही तरीके से हो भी ना पाए। इससे टेंशन्स और बढ़ेगी और अब कुछ भी हो सकता है। अगर एलियंस के पास अर्थ तक ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी है तो एडवांस वेपन्स की टेक्नोलॉजी उनके पास हो सकती है। अब सिविलियंस में पैनिक बढ़ने लगेगा। और सभी गवर्नमेंट्स अपने अपने न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने की तैयारी करने लगेगी, जो कि हमारा सबसे बेस्ट वेपन होगा एलियंस के खिलाफ। ये हो सकता है कि जिन चीज़ों की हमें हैबिट है उसका एलियंस के ऊपर एकदम उल्टा रिएक्शन हो। मान लो अगर पानी के कांटेक्ट में आने से उनकी स्किन मेल्ट हो जाए तो फिर उनके खिलाफ डिफेंड करना बहुत इजी हो जाएगा। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि एलियंस का आना अर्थ और इंसानों के लिए बुरा ही होगा। हो सकता है वो बिल्कुल भी खतरनाक हो ही ना और अर्थ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। बट लाइट ईयर्स का ट्रैवल करके उनके आने तक हो सकता है कि अर्थ पे कोई बचे ही ना। जो भी हो, किसी भी केस में अर्थ अभी एलियंस को वेलकम करने के लिए रेडी नहीं है, बट फर्स्ट कांटेक्ट के लिए तैयारी तो रखनी पड़ेगी ना। और हो सकता है कि एलियंस अर्थ को विजिट करे उससे पहले ही इंसान किसी लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट को विजिट कर ले। दिस ब्रिंग्स एंड टू येट अनदर एपिसोड। Thank you for watching. Peace out.